भैया बनो, आज हम लोग गेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उन्हें सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ संक्रियाएं मालूम होनी चाहिए बूलियन अलजेब्रा की। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अगर आपके पास है कि ए डॉट ए, ठीक है, तो ए डॉट ए आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी डॉट बी है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस पे ध्यान देंगे। दूसरा चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि ए डॉट बी है, ठीक है, और यह बार है और इनके टोटल बार है। तो इनको अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, जब बार किसी के ऊपर टोटल बार लगा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए ए डॉट बी टोटल बार है, ठीक है, तो बार को जब हम अलग अलग करते हैं तो बीच का जो संक्रिया वो बदल जाती है। जैसे यहाँ पर एंड संक्रिया है, ए एंड बी पर बार लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार और जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बार को बांटेंगे तो सीधे ये संक्रिया बदल जाएगी, और की है तो एंड हो जाएगी, एंड है तो और हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अगर ऐसे रहता है यार ए एंड बी, तो ये हो जाता है आपका, इस तरह से बार को हटाएंगे तो संक्रिया सीधे आपकी बदल जाएगी, डाट है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो डाट हो जाना है, ठीक है। सीधा सा मतलब बार को अलग अलग जब हम बांटेंगे, ठीक है। तो उस तरह से देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार पर बार, देखिए एक बार पहले से था और ये जो ओवरऑल बार था इसको हमने क्या किया, बांट दिया। तो अब ये जो डॉट था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी पर बार बार। अब बार का मतलब इन्वर्ट करना, तो इन्वर्ट करना फिर उसका इन्वर्ट करना, दो बार बार है ना, तो इन्वर्ट करना फिर इन्वर्ट करना, तो फिर वही हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से इतना अगर आप ध्यान दिए रहेंगे तो जो सामान्य रूप से यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आएंगे गेट से संबंधित, गेटों के संयोजन का, उसको आप लोग सरलता से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप इस पहले सरल क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका कौन सा गेट हो गया, तो नॉट गेट हो गया, ठीक है। एक दूसरा नॉट गेट लिए, दो नॉट गेट ले लिए, इनपुट आपका ए और बी। अब इनका जो आउटपुट है वह आउटपुट हम किसी गेट को दे दें। जैसे मान लेते हैं हमने इसको, हाँ दीजिए, और गेट लेते हैं, यहाँ पे एक और गेट लेते हैं, ठीक है, इसको दिए, फिर इसके जो आउटपुट है उसको हमने एक नॉट गेट को दे दिया। इस तरह से अब यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा, यह आपसे कहा जाए कि इस टोटल जो गेटों का संयोजन है इसका, और आपसे कहा जाए कि किस गेट की तरह ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है, और या इसका बूलियन अलजेब्रा और बूलियन एक्सप्रेशन आपसे पूछ दे कि क्या होगा, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ध्यान दें, ये पूरा गेट किस गेट की तरह व्यवहार कर रहा है या y बराबर क्या होगा, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन आपका पूछ दे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इनको एक किनारे से शुरू करेंगे। यहाँ देखेंगे, जैसे यह पहला गेट आपका है, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, तो कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि C और इसका मान लेते हैं D, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है यहाँ पे जो हमको मिलेगा उसको मान लेते हैं E, ठीक है। अब हम एक किनारे से इसको करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कि C बराबर क्या होगा, ठीक है, इस गेट का आउटपुट C क्या होगा, तो ये नॉट गेट है और इसका इनपुट क्या मिला है, A, तो यहाँ पे C बराबर क्या होगा, आप जानते हैं नॉट गेट का, जैसे नॉट गेट है, यहाँ देखिए नॉट गेट है A और इसका आउटपुट Y, तो आप मालूम होगा कि Y बराबर क्या होता है, नॉट A, ठीक है। तो उस तरह से C बराबर क्या होगा, नॉट गेट क्या करता है, उसका उल्टा कर देता है, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो उसी तरह से D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर आपका हो जाएगा नॉट B, ठीक है। अब यह C और D किसका इनपुट है, इस OR गेट का, तो इसका आउटपुट जो E होगा वह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पहले अलग अलग कर देते हैं। C बराबर क्या हो गया, A बार, और D बराबर आपका B बार, ठीक है। अब देखिए E बराबर क्या होगा, तो E चूँकि और संक्रिया है, तो और संक्रिया में जो इसके दो इनपुट होते हैं, तो इनका पहला इनपुट है क्या है C और दूसरा इनपुट है D, ठीक है। तो E का जो दो इनपुट है वो क्या है, C और D, तो E बराबर क्या हो गया, C एंड D, ठीक है। C का मान क्या है, तो A बार और D का मान है B बार, ठीक है। तो E बराबर यह हो गया आपका। अब देखिए, अब जो यहाँ पर अगला जो नॉट गेट है उसका इनपुट क्या है, E है, तो नॉट गेट क्या करता है, तो नॉट गेट का जो आउटपुट है Y,
तो क्या करता है, अपने इनपुट का इन्वर्ट कर देता है। तो इस नॉट गेट का इनपुट क्या है, ई, तो ई का इन्वर्ट कर देगा। अब ई का मान हम लोग भर दें, ई का मान है ए बार प्लस बी बार और टोटल के बार हो गया। देखिए ई का मान था ए बार प्लस बी बार और ई के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो इन सब के ऊपर बार लग गया। अब आपको जो सामने बताया था क्या करना था, अगर हम बार को अलग अलग देंगे तो इनका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है तो डाट, डाट है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ए बार पहले से था और इस बार को जो हमने तोड़ा है तो ए बार पर बार हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, डाट हो जाएगा, बी पर बार फिर बार। अब देखिए बार का मतलब इन्वर्ट करना, फिर इन्वर्ट का फिर इन्वर्ट करना, ठीक है। कोई चीज़ है उसको उल्टा करिए और उल्टा करने के बाद फिर उल्टा करिए तो वही चीज़ मिलेगा ना। जैसे जीरो है, जीरो का उल्टा क्या हो गया, वन, और फिर वन का फिर उल्टा कर दिए तो फिर क्या मिल जाएगा, जीरो। तो जो आपका था वही फिर प्राप्त हो गया नहीं, दो बार उल्टा करने पर। तो यह आपका ए पर बार था तो क्या मिल जाएगा, ए, और बी पर बार तो क्या हो जाएगा, बी। तो ए डॉट बी। अब बताइए y बराबर आपको क्या मिला, ए डॉट बी। इनपुट क्या था, ए और बी, तो आउटपुट जो आपको y मिला है वो क्या मिला है, ए एंड बी। मतलब एक ऐसा गेट है आपका, तो यह एंड गेट है। तो इस तरह से यह जो आपका एक्सप्रेशन था, यहाँ पर जो गेटों का संयोजन था, वो गेटों का जो संयोजन था, वो गेटों का संयोजन किस गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, तो एंड गेट की तरह ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अन्य क्वेश्चन को भी आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखें इसमें, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यह एक और गेट है, ठीक है। चलिए ऐसा देखिए, इसके जो दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट को हम एक कर दे रहे हैं और आर गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं। आपको मालूम है अगर गेट के आगे ऐसे बबल लगा देते तो इसका मतलब कौन सा गेट है, यह यहाँ पे नॉट गेट जुड़ गया है। ऐसे देखिए फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं इसमें। जैसे यह आर गेट है, ठीक है, आर गेट के सामने अगर हमने नॉट गेट जोड़ दिया तो अब इनको हम लोग संक्षेप में ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर बबल को यहाँ रख देंगे तो अब यह कौन सा गेट हो गया, यह और गेट था और इसमें नॉट जोड़ दिए तो यह गेट हो गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। तो इस तरह से उसी तरह से एंड गेट है आपका, एंड गेट। अब इस एंड गेट के सामने अगर हमने नॉट गेट जोड़ दिया तो इसको हम लोग बबल को यहाँ ला देंगे और ये हमारा हो जाएगा, ये एंड था, ठीक है, और नॉट लगा देने से ये क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके संयोजन का। तो जैसे ये देखिए फिर से, ये हमारा एक नॉर गेट हो गया और के आगे नॉट बबल लग गया मतलब नॉट, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर गेट है। इस नॉर गेट के जो दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट को हम एक कर दिए, ठीक है, और ये हमारा ए हो गया। इसी तरह से एक दूसरा हम नॉर गेट लेते हैं, ठीक है, इसके दोनों इनपुट को हमने एक कर दिया, यह हो गया बी। अब इन दोनों जो आपके हैं इनके आउटपुट को, इन दोनों के आउटपुट को हम एक अगले नॉर गेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वाई वह क्या होगा, या दूसरे रूप से आपसे कहा जाए कि यह जो संयोजन है वह किस गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, यह संयोजन किस गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, यह आपसे पूछा जाए। या इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा यह आपसे पूछा जाए, या इसका अगर कहा जाए सत्ता साड़ी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सत्ता साड़ी अगर पूछ दिया तो आप लोग आराम से काम कर सकते हैं, उसको हमने आपको पहले बताया था। और अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो क्या करना है, तो पहला एक किनारे से शुरू करेंगे, ये जो पहला गेट है इसका आउटपुट क्या है, तो इसको मान लीजिए, क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे सी, और दूसरे गेट के आउटपुट को मान लेते हैं डी, ठीक है। तो सी का मान क्या होगा, पहले से देखते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, चूँकि ये कौन सा गेट है हमारा है, नॉर गेट है, और आप जानते हैं कि पहले और गेट में क्या जुड़ गया है, नॉट गेट जुड़ गया है, ठीक है। तो और गेट की जो संक्रिया होती है तो उसमें देखेंगे कि और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन आपका है कि y बराबर ए एंड बी, ठीक है। यह है, अगर हम इसको फिर नॉट गेट के इनपुट में दे देंगे, जैसे यहाँ देखिए, या रुकिए यहाँ पे इसी चीज़ को हम थोड़ा व्यवस्थित कर दे रहे हैं। यहाँ इस गेट को हम दो भागों में तोड़ के आपको दिखा रहे हैं क्या होगा। जैसे ये आर गेट
जिसके दोनों इनपुट को एक कर दिया गया है, और ये जो आउटपुट मिल रहा है उसको किसको दे दिया गया है, नॉट गेट को। ऐसे समझिए इसे। और ये इनपुट क्या है आपका, ए है। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग बी मान ले, और यहाँ जो मिलेगा उसको सी मान ले। तो देखिएगा ओवरऑल क्या हमको मिलना है, तो यहाँ बी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि आर गेट की जो संक्रिया है वो क्या है, वाई बराबर ए प्लस बी, मतलब ए और बी। तो इसका पहला इनपुट भी ए है और दूसरा इनपुट भी ए है, तो ए एंड ए, तो आप जानते हैं ए एंड ए मतलब ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिला वो क्या मिला, ए, और नॉट गेट क्या करता है, उसका इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सी बराबर क्या होगा, आप जानते हैं नॉट गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो उसका जो इनपुट है उसका इन्वर्ट कर देगा। तो इसका आउटपुट जो आपका आना है वह इसके इनपुट का क्या होगा, इन्वर्ट होगा। तो इसका इनपुट क्या है, बी है, तो ये हो जाएगा सी बराबर बी इन्वर्ट, और बी बराबर क्या है, ए, मतलब ए इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जान रहे हैं कि यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो ए दिया गया, तो यहाँ पर और गेट आपको क्या देगा, ए। ठीक है, और ये नॉट लगा है तो उसको क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, मतलब सी बराबर क्या हो गया, ए इन्वर्ट। उसी तरह से बी बराबर भी क्या हो जाएगा, यहाँ बी करें डी बराबर क्या हो जाएगा, बी इन्वर्ट। अब यह दोनों किस पे जा रहे हैं, इस नॉर गेट के इनपुट पे। ठीक है, तो अब इसका जो कह दें कि आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आर गेट क्या करेगा, यहाँ पे देखिए आर प्लस नॉट है, तो पहले आर को देख लेते हैं। ठीक है, तो आर गेट क्या करता है, तो दो इनपुट जो इसके हैं मतलब सी प्लस डी हो जाएगा, लेकिन नॉट लगा है तो नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, तो सी प्लस डी पर बार लग जाएगा। सी का मान क्या है, ए बार, डी का मान क्या है, बी बार, टोटल के बार हो गया। ठीक है, आप जानते हैं बार को जब दो भागों में बांटते हैं तो 20 का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस है तो डाट, डाट है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस था तो क्या हो गया, डाट। अब बार के ऊपर जब बार लगा होता है तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ए डॉट बी, मतलब वाई बराबर ए एंड बी, मतलब एक ऐसा गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ समस्या होगी उसे आप बताइएगा।